हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको मैं सेलेक्ट किया हूं आप सबके लिए एंड आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा और इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मेन चैनल आप देखे होंगे विकी स्टडी, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जितने ही वीडियो है वह सब छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की तैयारी से रिलेटेड है। और यहाँ पर जितने भी क्लासेस हैं सभी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। तो इसे एक बार यहाँ पर जाकर आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके इसको देखिएगा। अभी इसमें वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा डिटेल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर आपका तैयारी जो है टेस्ट के रूप में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चैनल है, इस पर अभी आपको जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा तैयारी मिलता है, तो सब पर डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 14 जुलाई से आपका एग्जाम है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। अभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस प्रकार के, और इस प्रकार के यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए असाइक्लिक एंड रेगुलर ब्लीडिंग ऑफ यूटेरस, गर्भाशय के चक्रीय और अनियमित स्राव को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इर्रेगुलर मतलब इर्रेगुलर ब्लीडिंग, अनियमित रक्तस्राव को क्या कहते हैं, टर्म को यहाँ पर क्या कहते हैं उसको बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया और यहाँ पर मेनोरेजिया, और यहाँ पर मेट्रो रह गया, यहाँ पर दिया है मेट्रो रह गया, यहाँ पर दिया हुआ है। इसका क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर बताने का प्रयास करें। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यह सभी में पूछा जाता है, अगर ऐसा पूछ दिया जाएगा तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो यहाँ पर देखिए तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या होगा, मेट्रो रह गया। यहाँ पर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मेट्रो रह गया। ये क्या होता है, जैसे इर्रेगुलर जो अनियमित गर्भाशय में रक्त का स्राव होता है, रक्त मतलब ब्लीडिंग होता है। ठीक है, पर्टिकुलर जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड के दौरान जो है मेट्रो रह गया इसको कहा जाता है। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो कारण देखिए इसके स्ट्रेस होता है, वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए वेट लॉस हो सकता है, और यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, हार्मोनल चेंज, ट्रेवल हो सकता है, हार्मोनल चेंज कारण यहाँ पर मेट्रो रह गया हो सकता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है वास्तविक श्रोणि का एक सबसे छोटा व्यास कौन सा है, मतलब यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए श्रोणि अंतर्गम का अनुप्रास यहाँ पर दिया है। इस प्रकार के यहाँ पर अंतरा कंटक व्यास दिया हुआ है, तिर्यक व्यास दिया है, अग्रपस व्यास दिया हुआ है। क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर देखिए इस सवाल थोड़ा सा अलग लग रहा है, हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए आप लोग, और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए तो ये जो होता है यह सीटी स्कैन में देखा जाता है, जब हमारे शरीर में पेल्विस जो है और उसका व्यास को जब जांचना रहता है तो हम सीटी स्कैन के माध्यम से चेक किया जाता है, मापा जाता है। जैसे हिप होता है, हिप को क्या बोलते हैं, श्रोणि बोलते हैं। ठीक है, तो हिप जो होता है वो ज्वाइन किससे होता है, पेल्विस से ज्वाइन होता है, पेल्विस से ज्वाइन होता है। और फीमर जो होता है नीचे फीमर, वो भी जो है क्या होता है, पेल्विस से कनेक्टेड होता है। तो और स्पाइनल लेग भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। इंटरेस्ट पेनिस यहाँ पर डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, अंतराकंटक व्यास यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन देखे बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर सीटी स्कैन पर मापा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट द पेल्विस एंड फीमर यहाँ पर दिया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पांचवा जीवन सूचक लक्षण है, मतलब यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाइटल साइन अमंग द फॉलोइंग इज, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा।
यहाँ पर क्या क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, ब्लड प्रेशर दिया है, sp2 यहाँ पर दिया है, पेन दिया है। क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए तापमान यहाँ पर जीवन सूचक लक्षण बोल रहा है ना, जीवन सूचक क्या होगा यहाँ पर बताने का प्रयास करें। तो कई लोगों ने यहाँ पर पता कर लिए होंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होता है, तो वो होता है पेन। पेन आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन जो होता है कंसीडर किया जाता है कब, किस में, फिफ्थ वाइटल, यहाँ पर देखिए साइन में, फिफ्थ वाइटल साइन में जो है पेन को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पेन का कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पेन हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो पेन जो होता है और भी 4 वाइटल साइन होते हैं, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट होता है, पल्स होता है। तो ये चीज़ होता है। पेन मतलब यहाँ पर दर्द हुआ। दर्द क्या होता है, एक और लक्षण होता है जो शरीर में शारीरिक जो है संकट डिस्ट्रेस को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं डी पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। पेन कंसीडर किया जाता है फिफ्थ वाइटल साइन में यहाँ पर किया जाता है। दर्द और लक्षण यहाँ पर किसी शरीर के संकट को दर्शाता है, दर्द। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है रक्त और अन्य शारीरिक अपशिष्ट के साथ संक्रमित कपास को किस बैग में फेंक दिया जाना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेड बैग दिया है, ब्लू, येलो, ब्लैक दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे हम रेड बैग की बात करें तो रेड बैग में देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेड बैग में जो होता है, रेड बैग में जैसे गंदे दस्ताने, ठीक है, ग्लव्स जिसे कहा जाता है, नलिका, इसके अंदर डाला जाता है रेड बैग में। ब्लू बैग में क्या रहता है, तो ब्लू में जैसे नीला जिसे कहा जाता है, ब्लू में जो होता है कोई भी कांच, पुरानी वस्तु, इसको फेंका जाता है इसके अंदर। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, फलों के छिलके, सब काला बैग में, जैसे किचन में भी रखते हैं ना, काला बैग यहाँ पर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो येलो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, येलो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। येलो बैग में यहाँ पर ह्यूमन अन्य अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर फेंका जाता है, यहाँ पर राइट आंसर येलो हो जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्राव रक्तदाता, सर्व रक्तदाता है, यहाँ पर है यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर O माइनस दिया है, AB प्लस, O प्लस, यहाँ पर O पॉजिटिव जिसे कहा जाता है, B पॉजिटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कई लोगों ने यहाँ पर समझ गए होंगे। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो होगा ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला है O नेगेटिव, यहाँ पर जो दे रहा है सिंबल ये होता है। जैसे क्या होता है, जैसे ए जो होता है O जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, जैसे ए बी ये सब कंटेंट जो होते हैं एंटीजन होते हैं, इसमें दिया जाता है। तो O ब्लड जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अगर हम O प्लस की बात करें यहाँ पर, तो O प्लस जो होता है ये RH पॉजिटिव, RH आपने फैक्टर सुना होगा, RH माइनस पॉजिटिव जो होता है उसमें दिया जाता है, रोगियों को दिया जाता है। ठीक है, तो AB प्लस और AB माइनस सभी प्रकार के रक्त जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो O प्लस है वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, ये प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यूनिवर्सल डोनर नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होता है फर्स्ट वाला हो जाता है। इसके बारे में आप चर्चा कीजिए और इसका बुक में डिटेल से दिया हुआ है, तो उसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। रक्त आदान जो होता है उसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1825 में हुआ था, लिख लीजिएगा। जेम्स बंडेल ने विकसित किया था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम RH की बात करें, RH क्या होता है, तो RH जो होता है एक प्रोटीन होता है, जैसे लाल रक्त कोशिका होती है उसकी जो सरफेस होता है उस पर पाया जाता है। आगे दिया है देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कोविड-19 का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत इजी है। कोविड-19 किस नाम से जानते हैं, तो विश्व महामारी, यहाँ पर पेंडेमिक जो है इसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, विश्व महामारी के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है एंकल टाइप बैंडेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बोल रहा है मेन पर्पस ऑफ एंकल टाइप बैंडेज इज, यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे बैंडेज क्या होता है, बैंडेज कहीं भी कट जाने पर या फिर कोई चीज हड्डी टूट जाने के बाद वहाँ पर लपेटा जाता है, बैंडेज कहा जाता है। ठीक है,
तो बैंडेज जो होता है क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन, अस्थियों को गर्मी और संपीड़ित प्रदान करते हुए संधि को स्थिर करना, मतलब यहाँ पर देखिए टू इमोबिलाइज यहाँ पर द जॉइंट वाइल प्रोवाइडिंग हीट एंड कंप्रेशन टू द बोन्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, प्रमोट हीलिंग। यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। जैसे कहीं भी घाव होता है, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें उसका इलाज करते हैं, उस पर पट्टी बांधते हैं, ठीक है। या फिर कोई सूजन हो जाता है कहीं पर, हम उसको उस पर क्या लपेटते हैं, वही वो प्रोवाइडिंग कंप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लपेटते हैं यहाँ पर, ताकि जो है सूजन कम हो यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो जो है पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए पहला वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, टू इमोबिलाइज द जॉइंट वाइल प्रोवाइडिंग हीट एंड कंप्रेशन टू द बोन्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर समझ गए, जैसे कोई घुटना होता है, टखना होता है, उसमें जब हम मोच आ जाता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बर्फ का उपयोग करना चाहिए वहाँ पर, ताकि सूजन कम हो। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ गए। ये वाला आपका एंकल टाइप बैंडेज ये अलग नाम है, इसको आप याद रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।